परिभ्रमण करते अनंत काल बीत गया, परिभ्रमण करते अनंत काल बीत गया। उस अनंत काल में जीव ने आत्मा का करना है किसी भाव तक की, परंतु तत्व रुचि और तत्व मंत्री नहीं किया। रुचने में तो एक आत्मा ही रुचे, ऐसा जीवन बना लेना चाहिए। ऐसी भावना तो करी जगत में आया है, ये भावना बाहर है, परंतु तत्व रुचि और तत्व बंधन ये एक दो शब्द है, बहुत गजब। और ये अभी जो अपना जो प्रकरण चल रहा है ग्रहित और अग्रहित का, ये तत्व रुचि और तत्व मंथन की चर्चा है। जो अभी अपन लेते हैं ये नहीं करा उसने, रुचि में ये उसका रिजल्ट अगर वो रुचने लगे तो सिर्फ एक आत्मा ही रुचे, ऐसा बना लेना चाहिए, बन जाएगा ऐसा। तो उसको क्योंकि जगत निस्सार इसलिए है कि इसमें किसी पदार्थ में कुछ कर तो पाया नहीं आज तक, किसी पदार्थ में सुख भी नहीं, तो कोई इसका बन भी नहीं पाया। और ये तीनों प्रयत्न कर रहा है, अनंत काल हो गया, समझाने वाले कौन मिले उसको, क्या गलती हो क्या नहीं। देखो अपनी बात तो चाहते हैं, इसमें एक शब्द है अज्ञान भाव से उपार्जित, तो अज्ञान भाव की चर्चा चलती है। तो अज्ञान भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ठीक है। अब इसके अंदर एक तो है मान्यता स्वरूप, यानी मिथ्यात्व रूप पढ़ने वाले, और एक ही कषाय रूप पढ़ने, ये दोनों ही बंधन के कारण है। अनादि से इन दो का भेद नहीं समझ पाया, तो अभ्यास क्या करें, मिथ्यात्व से इसका परिचय नहीं है, वो कषाय से परिचय है। तो जितना इसकी बुद्धि में आया उतना करता है, तो कषाय में अप डाउन करता रहा। कषाय का कारण मिथ्या दर्शन से नहीं समझता, समझ रहा है। तो वो कषाय में अप डाउन पहली बार तो होता नहीं इससे, वो सब उसमें कर्म के उदयानुसार पहुँचा। वो जो कषाय बंद करी या इसमें जो भी कुछ करा, तो उस कषाय के उत्पन्न होने का कारण मिथ्या दर्शन था, विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता जो थी उसकी अपन ने कल चर्चा करी थी। विपरीत मान्यता अपने अंदर चल रही है, उसके सैंपल बताए थे। मैं शरीर हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मनुष्य हो गया हूँ, मैं क्रिएच हो गया हूँ, मेरा परिवार है, मेरे विकल्प करने से परद्रव्य संचालित होता है, मैं करता हूँ। ये ऐसी विपरीत मान्यता बहुत चल रही है। भगवान मेरा भला करेंगे, शास्त्र से ज्ञान होता है, ज्ञेय से ज्ञान होता है, राग की मान्यता है। मान्यता वो जो है धारा प्रवाह चलती है, और वो विकल्प होते हैं, वो राग विकल्प होते हैं, और ये मान्यता धारा इसको पढ़ाना नहीं पड़ता है। ज्ञेय से ज्ञान होता है, ये मेरे को दुख देते हैं, ये मेरे को सुखी करेंगे, भगवान मेरी रक्षा करेगा, ये अजब अजब की तरह चलता है। ये जैनी हो गया, जैनी इससे नहीं बताया। मैं शरीर हूँ, अब इसको कोई जपना थोड़ी पड़ता है। मेरे को बहुत दुख हो रहा है, इसको जपना थोड़ी पड़ता है। मेरे को भूख लग रही है, मेरे को प्यास लग रही है, मैं खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये उसको कुछ करना थोड़ी पड़ता है। ये प्रतीति रूप में चलता है। किसी को सोचना पड़ता है कि मैं माँ बन गया हूँ, मैं पिता बन गया हूँ, वो तो धारा प्रवाह, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मेरा कर्तव्य। अच्छा, दुकान पे बैठने से धन आता है, मान्यता, दुकान पे बैठने से धन आता है। अब ये मान्यता है, बैठे नहीं बैठे वो विकल्प की बात है, और वो परिणाम पाप पुण्य में गया। पर दुकान पे बैठने से धन आता है, ऐसा रात को सपने में भी जब मानता है वो की बात है। मेरे विकल्प से घर संचालित होता है, वो विकल्प रात में भी वैसा का वैसे ही मिथ्या दर्शन है। इसको पहचानने के लिए गुरुदेव मिले,
अब समझना जरा, चारों गति है ना, तो उसमें जो नरक और तिर्यंच है, उस गति में तो पाप जो इस जीव ने किए पूर्व में, उसके फल भोगने की जगह है। तो वहाँ उसको फुर्सत नहीं है तत्व विचार की, क्योंकि जो करा है ना उसके फल भोगने से फुर्सत नहीं है, उसके फल में महादुखी है। और वो सब शरीर आश्रित, देखो जो पेट ही नहीं भरता है, कुत्ते हैं, सुअर है और वगैरह वगैरह, गाय भैंस, पेट ही नहीं भरता, वो खाते ही जाएंगे, पेट भरते ही नहीं। फिर पीड़ा कितनी है, जब अपन बोल सकते हो तो बोल भी नहीं सकते, उनको भी सर्दी खांसी ठंड बुखार सब होता है उनको, नहीं तो काय के लिए पशुओं के चिकित्सालय खुला सब होता है, उनको भी पैरालिसिस होता है, लकवा होता है, बीपी हाई होता है, जब बोले किससे बेचारे, भोगने के सिवा कोई रास्ता थोड़ी है। तो नरक और तिर्यंच, नरक में भी यही दशा है, तिल तिल करे देव के खंड, तुम उससे कहोगे धर्म करोगे, मरे तो जा रहा है, क्या धर्म करे। तो दो गति में तो रास्ता इसका तत्व विचार का है ही, फिर भी वहाँ दो गति के अंदर सम्यक दर्शन होता है। तो शूरवीर ऐसा मत बनना कि जब वहाँ होता है तो वही करेंगे, तो तिर्यंच में चला जाएगा, क्योंकि वो पहले से बराबर, जल्दी क्या है अभी, ये तो महावीर भगवान के जीव दे तो गए प्रमाण के शेर में भी हो गया, तो मैं भी शेर और हाथी बनूंगा, जब भी कर सकता हूँ, तो जल्दी क्या करते हो। तो देख वो ऐसे केस है जिन्होंने यहाँ पर तत्वाभ्यास बहुत करा है और किसी तीव्र पाप के उदय से परिणाम नहीं संभाल पाया, और ये इस तत्वाभ्यास से उसका जो मिथ्या तो गल गया था, परंतु गति पशु की बच गई। तो वो गले हुए मिथ्यात्व को लेकर के वहाँ गया, वो पूर्व के संस्कारों और गले हुए मिथ्यात्व की वजह से उसने कर लिया। वो सामान्य घटना नहीं है, वो समझ में आया, हर तिर्यंच के बस की बात नहीं है वो तो ऐसे तिर्यंच, इसलिए उस जगह उसमें नहीं अब भी, और वहाँ इतना दुर्लभ इसलिए भी है कि यहाँ मनुष्य में सारी अनुकूलता है, उसके बाद नहीं कर पा रहा, तो तिर्यंच में बहुत प्रतिकूलता है, वहाँ नहीं कर पाएगा। इसलिए दो गतियों में तो संभावना बहुत खत्म ही हो गई। अब स्वर्ग के अंदर इसने जो पुण्य किया था उसका फल भोगने की जगह, तो इसको 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि होने से वो जो फल भोगने में इतना व्यस्त होता है कि उसको तत्व विचार की फुर्सत नहीं लगती, और उसके सिंपल बीज यहीं से डलेंगे उसको, कि जैसे ही पुण्य का उदय ज़्यादा आएगा तो फॉरेन जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, मॉल जाएगा, और कुछ नहीं तो सोशल ग्रुप ज्वाइन करेगा, 5-6 दिन में जो पाप तो कोटा थोड़ा कम हुआ वो सोशल ग्रुप में जाके पूरा करेगा, वो करेगा, सब होते ही काम करेगा, क्योंकि पैसा है तो करे क्या। आया समझ में आ रहा? पुण्य के उदय में धर्म समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये विषयों का शौकीन है, और इसको 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि है, और वो पैसे से उसकी पूर्ति होती है, और पैसे से उसको मान सम्मान भी मिलता है, तो कहाँ रखा है आत्मा एक तरफ रखो, अभी घूमने जो मजा आ रहा है, पढ़ाई भी करता भी इसीलिए। आया समझ, बहुत मुश्किल बात है। पुण्य के उदय में भी बहुत कम संभावना, अवश्य भी मनुष्य परिवार जिसमें अपन है, और उस मनुष्य परिवार में भी जैन कुल, और जैन कुल में भी इतनी तत्व की इतनी ऊंची बात, और ऊंची बात भी उसको समझने की जिज्ञासा हो गई कि मेरे को आत्मा भी समझना है, मेरे को ग्रहित मिथ्यात्व यानी मेरी विपरीत मान्यता क्या ये भी समझना है, और मेरे को कषाय क्यों हो रही, कैसे जाएगी ये भी समझना है। ये 3 बातों समझने की जिज्ञासा वाला मुमुक्ष होता है। 3 बात बताया क्या गजब, ग्रहित में विपरीत मान्यता आ गई, अग्रहित, ग्रहित में जो विपरीत मान्यता चली आ रही है उसी का पोषण करने का नाम ग्रहित है। वो बहुत स्थूल है, वो देवशास्त्र गुरु के पास जाना यहाँ तो बहुत गंभीर बात है। जो सच्चे वितरागी देव नहीं है उनको नव दुर्गा गरबा करना, ये महामिथ्या तो ग्रहित है, तो जैन दर्शन में बात करने लायक भी टाइम नहीं। जो वितरागी देव ने वहाँ सिर कैसे झुके थे नहीं कहा, वो बात उनको फुर्सत ही नहीं। यहाँ तो सच्चे जिन्हें परमात्मा है उनका स्वरूप जाने बगैर वो हमारी समस्याओं का हल कर देंगे, शांति धारा से वो हमको सुखी कर देंगे, और उनको रागी मानना ये ग्रहित मिथ्यात्व है, वो नहीं करा रहे। देव में कुदेव की कल्पना कर ली इसने, वो तो सच्चे ही है, इसकी बुद्धि खराब होगी। ये भी बहुत स्थूल है। अब और सूक्ष्म करते हैं
कि जो अनादिकाल की इसकी मान्यता है, जो इसके लक्षण बताए, तो सबसे पहला काम अपने लक्षण देखे कि मेरे अंदर वो मान्यता विपरीत तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो वो पता कैसे लगेगी? वो जिनवाणी के अभ्यास से पता लगेगी। और उसके लिए कुशल वक्ता गुरुदेव जैसा मिले तो वो बताएगा पकड़ पकड़ के कि ये मान्यता तेरे अंदर पड़ी है। उस मान्यता की भी सब बातें करते हैं, ये पड़ी है, और इसके सामने वस्तु स्वरूप रखेंगे, क्योंकि ये मान्यता विपरीत है, इसका डिसीजन कैसे होगा? तो सत्य वस्तु स्वरूप रखेंगे। तो वस्तु स्वरूप है वो रखेंगे, और इसकी मान्यता इसको पता है, अभी टेली करेगा तो ये पाएगा कि मेरे अंदर तो मान्यता ऐसी चल रही है और वस्तु स्वरूप ऐसा है। तो वस्तु स्वरूप पढ़ना जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? जरूरी हुआ। तो मान्यता इसको पता लगी। अभी पढ़ता तो वस्तु स्वरूप है, और मानता और काम जो करता है अपनी मान्यता अनुसार करता है। इस बात समझ में आई? अभी सिंपल देते हैं उसके सब। पढ़ता वस्तु स्वरूप है। अभी इससे पूछो कि ज्ञान शास्त्र से होता है कि अपने बुद्धि से होता है? बोलो क्या राय है? अपनी बुद्धि से होता है। और जब ये सैद्धांतिक बात है, और जब प्रयोग पद्धति आएगी तो क्या इसके बगैर कैसे होएगा सर? नहीं आया समझ में? तो मान्यता, उसका फैसला मान्यता से करेगा, वो बोलेगा जिनवाणी के अनुसार। तो इसने जो मान्यता थी वो मिथ्या थी कि सम्यक? तो इसने उसको पोषण किया कि उसको मंद किया कि अभाव किया? पोषण किया ना। तो अग्रहित मिथ्या तो पहले ही था, तो इसको पढ़ के फिर पुष्ट कर लिया। यहाँ पर बोलेगा 5 इंद्रियों में सुख नहीं है, तो घर जाके एकदम 5 इंद्रियों में। अरे वो यही मानता थोड़ी छोड़ता है, घर जाके करना हो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो सिर्फ सुनता है, और जो बोलता है जिन्होंने के अनुसार बोलता है, और जो काम जो करता है वो अपनी मान्यता के अनुसार करता है। जरा सोचो तो सही। मान्यता बदलने का प्रयास ही नहीं किया, पढ़ के बस। अब राकेश जी आप आज ट्रैक पे बोल रहे, अब सिद्ध करते सब बात को। गुरुदेव मिले, मैंने वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, उनका कोर्स क्या है, उस प्रोफेसर का सब्जेक्ट क्या है, ये समझे बगैर आप उनकी क्लास में बैठ गए तो आप करोगे वही जो आप मानते हो। वो कह रहे हो नहीं सुन रहे हो आप, वो अभी सिद्ध करते हैं सब। उनकी पढ़ाई देखो अभी बताते हैं। अरे कितने साल हो गए सुनते सुनते, अपन हो गए 50 साल, 30 साल, 40 साल। ये अर्थ अपनी मान्यता से करता है। जो वो सिखाते हैं वो भी नहीं सीखता है, वो जो इसमें लिखा वो भी पढ़ना नहीं आता है। वो अभी बताते, घबराओ मत, शांति रखो जरा, पहले इसको पता तो लगे केस कितना सीरियस है। अग्रहित मिथ्यात्व ये शब्द सिर्फ यहाँ पे गुरुदेव के मुंह से निकला है, बाकी ग्रहित अग्रहित पे भेद सब खत्म हो गए दुनिया। वहाँ तो कुछ नहीं, पाप छोड़ो पुण्य करो और हमको उपास ये आहार देव दान देव, बस इसके अलावा सब बात खत्म। इसलिए पूरी समाज अंधी हो गई, क्योंकि आप उन्होंने शास्त्र पढ़ने का किसी को कहा ही नहीं, तो ज्ञान आए कहाँ से? आया समझ में? तो बस जब सब अंधे हो गए तो अपनी दुकानें चल रही है, आप चाहे तो करा। अब तो हमारे यहाँ इतना परेशानी हो गई कि 13पंथी शुद्ध आमनाय का मंदिर, कभी भी 13पंथी मंदिर में पूरे नारियल नहीं चढ़ते हैं। तो नारियलों की कहे कौन? और उस नारियल के अंदर, जटा के अंदर समूर्छन जीव होते हैं, और वो सीधा का सीधा वापरा हुआ भी अब बाजार में बिकता है, और ये भी बाजार में बिकता है। अब जीने की बुद्धि खराब हो गई तो कोई क्या करे, और बहुमत उनका है, तुम्हारे सुने को कहोगे तो माथा उठ जाएगा। तो इसलिए आप तो अपना तत्व का विचार करो, ज़्यादा माथा मत चलो। जो ग्रहित है ना, वो तो कई बार इस तत्व सुनने से छूट जाएगा, पर अग्रहित आत्मानुभूति के बगैर नहीं जाएगा। आत्मानुभूति जो अग्रहित जो है वो कैंसर की तरह है। वो आजकल की जितनी खतरनाक बीमारियां चल रही है ना, अपना तो नाम भी नहीं मालूम क्या करना है याद करके, वो जिसका लाइलाज बीमारी है, एड्स, कैंसर और कुछ जो भी है वो लाइलाज है। तो अग्रहित तो अनादिकाल से चला आ रहा है, और अब भी हाल ही कह दिया कि अनादि से चला आ रहा है। इस मनुष्य पर्याय में, जैन कुल में सत्य वक्ता के पास इसका अभाव हो सकता है, ये खुद यदि प्रयत्न करे तो। और अगर ये यहाँ पे आकर के सिर्फ ये अपने ओझे ज्ञान से जिनवाणी पढ़े और ओझे ज्ञान को पुष्ट करके चला जाए, तो जो अनादि से वहाँ जा था वहीं का वहीं रहेगा, और इसको पुष्ट करके चला जाएगा।
इसी जिनवाणी को पढ़ने से अपना गला काट के निकल चला जाएगा, और इसी जिनवाणी को पढ़ के मोक्ष भी जाते हैं। जिनवाणी यही है। अब देखो अपन बात करते हैं। तो अग्रहित मिथ्यात्व की मान्यता आपको पता लग गई क्या है। ग्रहित मिथ्यात्व, वो जो कषाय वाला फंक्शन है, वो कषाय वाला 25 तरह की कषाय, उस कषाय में भी वो कषाय अनादि से तो चली आ रही है, मनुष्य पर्याय में भी है। वो 25 तरह की कषाय वो उत्पन्न होती है। सुनना जरा, उत्पन्न होती है, मंद भी हो सकती है और तीव्र भी हो सकती है, और जितनी हो उतनी भी रह सकती है, पर जितनी उतनी तो रहती नहीं है, कभी बढ़ती है वो। एक बात। दूसरी बात है, वो जो कषाय उत्पन्न होती है उसमें जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं लगता है। वो तो ये उसकी जड़ जो है ना, वो अग्रहित मिथ्यात्व है, उसका कनेक्शन अग्रहित से। इसकी बुद्धि उसमें काम नहीं करेगी, और इसकी बुद्धि क्या काम करना है समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसी में लगा रहेगा। समझ में आया? वो गुरुदेव ने यहाँ से अग्रहित से स्टार्ट करा। ये अग्रहित मिथ्यात्व यानी मान्यता, ये मान्यता पुरुषार्थ पूर्वक विपरीत होती है। समझ में आया? और वो कर्म के उदय से होती है, कषाय वाला फंक्शन। दो एक अंतर समझना चाहिए। ये इस मिथ्या दर्शन की विपरीत मान्यता, वस्तु स्वरूप से विपरीत मान्यता, माने आत्मा के स्वभाव से विपरीत काम, जगत के परिणाम से विपरीत काम, ये पुरुषार्थ पूर्वक होता है, स्वभाव को छोड़ के करता है, ये इसको नहीं पता है। और वो जो कषाय होती है वो कर्म के उदय से होती है। अब इसको ये परिचय नहीं होने की वजह से जगत में तो वो कषाय बंद करो, कषाय कम करो, कषाय से भेद ज्ञान करो, कषाय तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और कषाय जो है वो अग्रहित मिथ्यात्व की वजह से होती है, ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिला। तो ये उसमें कम ज्यादा करता है। अब इधर क्या हुआ कि इधर भी अग्रहित मिथ्यात्व में भी जैसा उदय आया है, जैसी इसकी मान्यता चली आ रही, वैसी बढ़ती भी है, कम भी होती है और अभाव भी होती है। वहाँ अभाव नहीं होगी, क्योंकि उसकी पहला पाया ये अग्रहित मिथ्यात्व नहीं जाएगा जब तक, वहाँ तो हलने का भी प्रश्न नहीं है। वहाँ अगर बोध मंद भी हो गई तो मिथ्यात्व सहित की, अनंत अनुबंधी की। ऐसे जिस तरीके से पाप की कर्ता बुद्धि, दुकान पे खाना पीना वगैरह ये कर्ता बुद्धि होती है, वैसी कर्ता बुद्धि पुण्य की है। आया समझ में? तो मिथ्या तो दो ही में सेम है। आया समझ में? मिथ्या दर्शन वो दोनों में सेम है, और ये कषाय के फंक्शन में कम ज्यादा अंतर है, तीव्रता मनता। अब ये वो कर्ता बुद्धि समझते ही नहीं, तो मिथ्या तो वैसे ही चल रहा है, और पुण्य की भी कर्ता बुद्धि तेजी से करता है। तो उधर मिथ्यात्व यानी इसकी मान्यता मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, ये प्रबल हो रही कि घट रही है? कितना खतरनाक खेल है। सारी दुनिया के धर्मात्मा है, ये भी मानेगा कि धर्मात्मा हो, और जिन्हें भगवान से पूछो कि तेरी जो मान्यता थी तू उसी का पोषण कर रहा है। तू मानता ही था कि पुण्य से धर्म होगा, और पुण्य का मैं करता हूँ, और अब मैं घर का तो सब त्याग कर चुका हूँ, और अब मेरे को ऐसा करना, मंदिर का ही तो कर रहा हूँ साहब। कि इसकी कर्ता बुद्धि और उसकी कर्ता बुद्धि दोनों में तेरा आत्मा छूटा हुआ है, और दोनों में सेम कैटेगरी का मिथ्या मान्यता संबंधी पाप जैसा का तैसा चल रहा है। बल्कि तू अनादि से तो कर्ता मानते ही था, और जहाँ पे कर्ता बुद्धि का अभाव करने का प्रयत्न था, मौका था, वहां भी तूने उसको और पुष्ट किया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर्ता बुद्धि दो ही में सेम है, ये नहीं देख पाया वो पाप और पुण्य देख पाया कि यहाँ वहां पे पाप हो रहा था और यहाँ पुण्य हो रहा है, जैन दर्शन को दिखाना ही नहीं। समझ में आया? तो गुरुदेव इधर पढ़ाई करा रहे हैं, इधर मान्यता संबंधी, और वो पढ़ाई करता है कषाय से। आया समझ? तो ट्रैक समझ में नहीं आया ना उसको। गुरुदेव बार बार वस्तु स्वरूप रख रहे हैं और इसकी मान्यता रख रहे हैं, ये वहां नहीं देख पाया। अब देखो दिखाते हैं कैसे कि इसको समझने के लिए एक बार शांति से तत्व की थोड़ी गंभीर बात सुनना चाहिए। 6 पॉइंट देते हैं। एक तो जीव और उद्गल, 2 पदार्थ हैं। उद्गल में भी परिणाम होता है, जीव में भी होता है।
ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर 6 चीजें। नंबर 1, कर्ता कर्म संबंध। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, बाकी बात चर्चा तो अपना रोज चलती है। कर्ता कर्म संबंध, निमित्त और उपादान के संबंध, और कर्ता कर्म, निमित्त, उपादान और निश्चय व्यवहार, ये जैन दर्शन के प्राण है। इसको समझे बगैर एक शब्द भी इसका समझ नहीं आया कुछ? 6 पॉइंट बोलेगा तू? बहुत बढ़िया। अब देखो शॉर्ट में बताता हूँ। कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में घटता है, क्योंकि कर्ता वही हो सकता है, वो जो कार्य वही कर सकता है जो उसके साथ तादाद में रहता है। तो कार्य हुआ, वो एक परिणमन हुआ, उसका कर्ता कौन? कि उसका द्रव्य, वही द्रव्य, ये कर्ता कर्म संबंध। माने इस विश्व के अंदर 2 द्रव्यों के अंदर कर्ता कर्म की घटना घट नहीं सकती है, ये अकाट्य सिद्धांत। ये समझे बगैर ये जिन्हें भगवान की वाणी और या ग्रहित मिथ्या तो ग्रहित कुछ भी नहीं तोड़ पाएगा। समझ में आया? कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में लागू होता है, 2 द्रव्य में लागू नहीं होता है। कभी आज से अनंत काल आगे और अनादि से आज तक 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म की घटना घटी ही नहीं और होगी भी नहीं अनंत काल, क्योंकि वस्तु स्वरूप है। दूसरी बात, निमित्त और उपादान। इस विश्व की व्यवस्था यानी चेतन और अचेतन पदार्थ 2 जाति के हो गए। उसमें अचेतन कार्य कर रहा है ना, तो कार्य कर रहा है तो उसको उस अचेतन में जो भी कुछ काम हो रहा है उसका कर्ता वो अचेतन द्रव्य ही है। अब वो कार्य विपरीत हो सही हो तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सुख उसको होता नहीं है। समझ में आ रहा है? अब चेतन है तो चेतन में 2 काम हो रहे हैं। नंबर 1, एक राग आदि का परिणाम और एक ज्ञान का परिणाम, और आत्मा है ही सी, आत्मा तो पदार्थ है ही सी। आत्मा में 2 काम हो रहे हैं। कौन सा? एक जानने संबंधी और एक राग आदि संबंधी। ये विश्व की व्यवस्था है। अब देखो, वो जो पदार्थ है चेतन और अचेतन, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध, वो उसका काम उसका द्रव्य कर रहा है। चेतन है, अब चेतन, तो इस चेतन के अंदर 2 काम हो रहे हैं। बताओ कौन कौन से? ज्ञान हो रहा है और राग हो रहा है। ये काम जीव स्वतंत्रता से निरपेक्ष रूप से करता है, दोनों काम। इसके लिए इसको किसी की अपेक्षा नहीं है। ये पहले वस्तु स्वरूप। ज्ञान भी अंदर से आता है उसको, और राग भी अंदर से आता है, ये दोनों बाहर से नहीं आते। बात समझ में आ रही? अब अंदर घुसते हैं कि ये काम तो हो रहा है, ये काम आपको दिखेगा, ठीक है। अब विश्व की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जब जब भी आगे जगत में दूसरे पदार्थ है ही सही, तो जब जब भी एक पदार्थ में कोई कार्य होता है तो जगत के अंदर 6 द्रव्य तो कोई सा न कोई ऐसा पदार्थ वहां रहता है। समझ में आया? इस विश्व की व्यवस्था है, वो नहीं है और क्यों आया ये कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि विश्व की व्यवस्था है और इसको उसका ज्ञान होना चाहिए। आया समझ में? एक एक जीव या एक एक पुद्गल अपना परिणमन कर रहा है या अपना कार्य कर रहा है। अब जीव के अंदर विपरीत भी काम हो रहा है, जानने का भी हो रहा है, और वो अपना काम कर रहा है तो निरपेक्ष रूप से कर रहा है। इसमें जो काम हो रहा है, चाहे मिथ्यात्व का, चाहे कषाय का, चाहे राग का, चाहे बहुत गंदे परिणाम का, चाहे जो परिणाम हो, वो इसी जीव में हो रहा है, तो यही उसका, यही उसके साथ तादाद में, यही इसके साथ कर्म बन रहे हैं और यही फल भोगेगा। इसका काम इसमें हो रहा है। अब इसमें ज्ञान भी हो रहा है, क्योंकि इसमें स्वभाव उसका, अब वो ज्ञान भी प्रति समय उत्पन्न हो रहा है। वो ज्ञान कोई ज्ञेय से नहीं होता है, निरपेक्ष रूप से होता है। ज्ञानी अज्ञान की बात नहीं, अभी वस्तु का स्वरूप चल रहा है। समझ आ रहा है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं आई, वस्तु का स्वरूप है। ज्ञान और राग अंदर से आ रहे, तो ज्ञान तो स्वभाव है, राग स्वभाव नहीं है। ये बस यही अजीर्ण हो गया, इसीलिए बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो बात भेद ज्ञान के लिए बताई थी और ये प्राइमरी पढ़ाई है, तो प्राइमरी पास हुआ नहीं और भेद ज्ञान की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए ये गुत्थी नहीं सुलझ पाती गई। क्लियर ये कर रहे हैं कि अभी प्रमाण के विषय में यहाँ जो भी काम हो रहा है राग पुद्गल में नहीं होता है, जीव में होता है, और जीव में होता है इसलिए जीव उसका करता है।
ये केजी की पढ़ाई है और वो वेद ज्ञान की पढ़ाई है, तो केजी की पास कर लो जो वेद ज्ञान की कराएंगे। ये प्रमाण के जरूरी की बात कर रहे हैं। तो अभी नए कहाँ से पैदा करेंगे? अगर राग का कर्ता नहीं मानेगा तो प्रकरण ही खत्म हो गया, और राग फिर होना ही नहीं चाहिए। ये ज्यादा पढ़ लेते ना अध्यात्म, तो फिर वो पहली तो कुछ समझ में आई नहीं, तो वो सब ऐसे ही गड़बड़ घोटाला होता है। जब इसको पढ़ाते तो उसको याद करता, उसको पढ़ाते तो इसको याद करता जब कहेंगे जीव राग नहीं करता तो कहता राग नहीं करा तो चार गति भटका काय को कर्म किसके बंधे और दुख किसका हुआ है, तब कहता ये राग तू करता है, तो कहता वो तो स्वभाव नहीं है, तो ऐसा गड़बड़ घोटाला कर देता। अभी जिस ट्रेंड में चल रही है बात उसमें समझो, वहीं से हल निकलेगा उसका। अभी क्या बोला कि जीव के अंदर जो राग होता है वो कोई दूसरा नहीं कराता है, निरपेक्ष रूप से ये करता है। ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो ज्ञान के अंदर से आ रहा है, निरपेक्ष रूप से आता है, उसको जो जानना होता है वो जानता है, ज्ञेयों से उसका कोई संबंध नहीं है। राग भी इसको जिस जाति का करना हो, तीव्र करना हो, मन करना हो, कषाय करना हो, क्रोध करना, मान करना, मिथ्यात्व करना, ये जीव स्वयं करता है, कोई नहीं कराता उसको। पहले वस्तु स्वरूप सुनता है। आगे समझ में आया? हाँ, अभी आप तो अभी पहले वस्तु स्वरूप को सुनो अभी आप, क्योंकि अब यही से सारा रहस्य खुलने वाला है। ये हो गया ना, इतना तो चल रहा है इसमें। अब वो बताया था ना कि जब ये कर्ता कर्म हो रहा है और निमित्त उपादान हो रहा है, तो कर्ता भी वही, कर्म भी उसी का है और कर्ता भी वही है, ठीक है। और जब ये कार्य हुआ, यानी इसमें जब ज्ञान हुआ और इसमें जब राग हुआ या पुद्गल में कोई काम हुआ, तो जगत के अंदर 6 पदार्थ होने से, 6 द्रव्य होने से, जब यहाँ कोई कार्य हो रहा तो बाहर कोई ना कोई पदार्थ मौजूद है, कोई भी हो, कर्म का उदय भी हो, चेतन भी हो, अचेतन भी हो। इतना समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ से जैन दर्शन शुरू होता है। 6 पॉइंट बताए थे मैंने, कौन कौन से? अब निश्चय व्यवहार की बात आती है। ये है बात खास महत्व की। निश्चय और व्यवहार यानी अब जिनवाणी निरूपण करेगी, तो जो पदार्थ में जो कार्य हो रहा है उसको वैसा का वैसा निरूपण करना, इसका नाम निश्चय है। जैसा पदार्थ है उसका वैसा का वैसा निरूपण करना, यानी इस जीव ने क्रोध किया, ये निश्चय व्यवहार की इसी ने परिणमन किया, इसलिए क्रोध का कर्ता ये जीव है, ये निश्चय है। आया समझ? परंतु अभी क्रोध हुआ है तो ये बिगड़ अन्य की उपस्थिति के बिना नहीं होगा। आया समझ? तो वो पदार्थ जगत में है। अब यहाँ से गुरुदेव की पढ़ाई शुरू कि उस पदार्थ के परिणमते समय जो पदार्थ दूसरे वहां पर मौजूद थे, उस पदार्थ मौजूदगी के अंदर वो इसमें परिणमन तो इसमें हुआ, पर उस पदार्थ के परिणमन के साथ में जिनके ऊपर उसकी अनुकूलता का आरोप जाए तो उस पदार्थ को निमित्त कहते हैं। आए समझ? उस पदार्थ की उपस्थिति को निमित्त कहते हैं और उसको निमित्त कहते हैं, और फिर उस पदार्थ में जो कार्य हुआ तो उस पदार्थ ने कराया, उसको व्यवहार कहते हैं। आया समझ? यानी व्यवहार सिर्फ कथन पद्धति है, व्यवहार सिर्फ कथन पद्धति है, व्यवहार से कषाय नहीं हुई है, व्यवहार से मिथ्यात्व नहीं हुआ है, व्यवहार से क्रोधमान मायालोभ नहीं करी उसने, व्यवहार से सिर्फ कथन किया गया है। तो अब जिनवाने का पैटर्न शुरू होता है कि जब इस जीव ने कषाय रूप परिणमन किया अपने उपादान से, उस समय में निमित्त ये पदार्थ था, मिथ्यात्व किया तो उस समय में मिथ्यात्व का विषय इसका घर था। समझ आया? तो घर के कारण मिथ्यात्व हुआ, ये कथन व्यवहार का है। आया समझ? अरे यहाँ तक आया कि नहीं? मिथ्यात्व हुआ ना इसको, तो मिथ्यात्व नाम की कषाय हुई, विपरीत मान्यता हुई। तो जो विपरीत मान्यता करी, इसी ने करी है कि ज्ञ ने करे? इसी ने करी। तो उस समय कौन था? कि घर था। तो घर था, तो घर के कारण इसको मिथ्यात्व हुआ, ये कथन व्यवहार का है। घर ने मिथ्यात्व कराया क्या? अच्छा, कर्म के उदय ने कराया क्या? अच्छा, वो काम किसने किया? इसने किया। इसने करा होने पर भी उसको कहते हैं कि इसने कराया, इस कथन का नाम व्यवहार है। वो सारी जिनवाणी व्यवहार से लिखेंगे।
आया समझ में? बहुत सारे दृष्टांत देंगे, वो घबरा मत, ये मिथ्यात्व का कषाय कर लो। अब ये जो कथन किया ना, ये व्यवहार का है। अब देखना, सुनना यहाँ से, जैसा व्यवहार से जिनवाणी में कहा है वैसा का वैसा मानने से मिथ्या दर्शन होता है, क्योंकि हमने व्यवहार से कहा था, तेरे को निश्चय निकालना था, तो तुमको यही पढ़ाई कराई थी कि हम निमित्त से कथन करेंगे, तुम उपादान निकालना, हम व्यवहार से बात करेंगे, तुम निश्चय समझना। तो तुमको यहाँ पे यह समझना था कि मिथ्यात्व मैंने स्वयं में किया, तो मैंने किया मेरे उपादान से, और उस समय में घर निमित्त था, तो निमित्त का जिनवाणी ने ज्ञान कराया कि उस समय में मिथ्यात्व किसके पीछे हुआ, कि घर के पीछे, तो जिनवाणी में निमित्त का ज्ञान कराते हैं, और ये निमित्त का ज्ञान हो गया। अब इसके बाद इसकी कथन पद्धति वही होगी जो लोक में चलती है, समझ आया? कथन पद्धति में घर को इसके मिथ्यात्व का कर्ता कहेंगे, इसका नाम व्यवहार है। अरे कोई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? व्यवहार से यही कहेंगे, कथन पद्धति में यही कहेंगे। तो कहा हमने क्या है कि घर के कारण तुमको मिथ्यात्व हुआ, परिवार के कारण तुमको दुख हुआ, कथन पद्धति यही है, इसका नाम व्यवहार है। ऐसा कैसा मानना, इसका नाम मिथ्या विषय। कि तुमने निश्चय क्यों नहीं निकाला, नहीं यही समझ। फिर से सुनो, पुण्य में सुनो, हम आपको जिनवाणी, पूरी जिनवाणी उपदेश देगी, सब आपको उपदेश देंगे। क्या है कि भाई देखो, आप थोड़ी देर मंदिर जाया करो, आपके परिणाम बहुत खराब है। मंदिर जाओगे, परिणाम में विशुद्धि होगी, थोड़ा आपकी सत्संगति होगी, आपके परिणाम में विशुद्धि होगी, आपको धर्म की बात समझ में आएगी, आप प्रतिदिन मंदिर जाया करो। क्या कहा? ऐसा कहा ना, वैसे ही कहेंगे। अब देखो, ये कथन जो कहा, तो मंदिर जाने से किसी के परिणाम आज तक सुधरे हैं? झगड़े काहे के होते हैं वहां? नहीं आ रही समझ में? अरे कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब बोलता हूं मैं कि मंदिर जाने से किसी के परिणाम आज तक नहीं सुधरे और रंग काल आगे सुधरेंगे नहीं। जिस जीव के परिणाम घर सुधरते वो मंदिर जाता है। आया समझ? फिर से देखना, अब देखना इसको, जो अपन ने सिद्धांत निकाला ना उसके आधार से, कि जब इसके परिणाम सुधरते हैं, अब परिणाम तो इसके उपादान में सुधरे ना, जब इसके परिणाम सुधरते हैं उस समय उपस्थिति जिनेंद्र देव की होती है। तो जिनेंद्र देव को निमित्त कहा, काम कहाँ हुआ? यहाँ पे। परिणाम किसने सुधारे? इसने। उपस्थित कौन था? जिनेंद्र भगवान। तो इसके परिणाम सुधरे अपने क्रमबद्ध में, अपने क्रमबद्ध में परिणाम सुधरे, ये इसका उपादान था। जब ये इसमें उपादान में काम हुआ तो निमित्त का जिनवाणी ने ज्ञान कराया। क्या? कि जब ये परिणाम सुधरे तब जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी और ये सब साधर्मी और ये सब मौजूद थे, ये हुआ निमित्त। अब इस निमित्त को, इस परिणाम का कर्ता मानना मिथ्या दर्शन है। नहीं आई समझ? अब बोलेंगे हमेशा कि मंदिर जाने से परिणाम सुधरते हैं, और परिणाम सुधारने का कारण मंदिर को मान लिया, तो अपने परिणाम का कर्ता भगवान को मान लिया, तो ये मिथ्या दर्शन हो गया। अब हम बोलेंगे ऐसा और इसने ऐसे ही माना, तो मिथ्या दर्शन का नाश करने के बजाय मिथ्या दर्शन पुष्ट कर दिया और वैसे ही भाषण देगा। नहीं आए समझ? कथन क्या होएगा? उसका नाम व्यवहार। व्यवहार किस लिए कहा? कि व्यवहार क्यों हुआ? कि दो द्रव्यों को मिला करके। व्यवहार की परिभाषा समझ में? निश्चय में एक द्रव्य का निरूपण है, व्यवहार में मिला बुलू के बोलते हैं। तो परिणाम इसका है और मिला के जिनवाणी से बोला कि इसका परिणाम मंदिर से सुधरा, तो दो द्रव्यों को मिला के हुआ। इस कथन का नाम व्यवहार। अब व्यवहार बगैर हम आपको समझ ही नहीं सकते, जिनवाणी की मजबूरी है। सब जो भी ज्ञानी है वो ऐसे ही बोलेंगे। अब वो ऐसा बोलेंगे जैसा उनने बोला है वैसा मानने का नाम मिथ्या दर्शन है, क्योंकि वैसा वस्तु स्वरूप का। वस्तु स्वरूप क्या है कि इस जीव ने जब परिणाम सुधारे तब मौजूद कौन था? अब इससे परिणाम बिगाड़े तो मौजूद कौन था? तो वो क्या करे तेरे परिणाम बिगड़ने सुधरने? अब फिर भी उनको कहना ये कथन पद्धति है और इसका नाम व्यवहार। आया तो समझ में आ रहा? जिनेंद्र देव के सामने खड़े रहे, परिणाम सुधरे, कोई गारंटी थोड़ी है, क्योंकि सुधरना बिगड़ना तो यहाँ से होता है। अब इसको मिथ्या दर्शन के अभाव के लिए जिन मंदिर भेजा था, है ना,
तो ये भगवान को ही अपना मानने लगा। तो बताओ मिथ्या दर्शन को पुष्ट करके आया कि घटाघट हो गया आया? अच्छा मिथ्या दर्शन कैसे पुष्ट हुआ उसमें? जिसको अपना मानना है। चलो चलो जरा कोई समझता भी है कि ये खाली सुन ही रहे हैं। जिन मंदिर को भगवान को अपना मानने से मिथ्या दर्शन कैसे हुआ? तो भगवान पवित्र भी है क्या? अरे क्या गजब है यार, कि जो मान्यता तो वही काम करेंगे। मान्यता का विषय कुछ भी हो, मान्यता है तो जीव की पर्याय है। तो वो चाहे एक्स को, वाई को, जेड को, किसी को भी अपना माने, मिथ्या दर्शन होगा उसमें और सिखाया जाएगा। हमारे पंच परमेष्ठी इनको देखने से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, इनसे हमको ज्ञान होता है। ये सब कथन व्यवहार के, ऐसा कैसा मानना मिथ्या दर्शन है। ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अज्ञानी को निमित्तों का ज्ञान है, वो व्यवहार से ही समझता है, पर समझाना निश्चय है। 8वीं गाथा में ले लिया, हम समझाएंगे व्यवहार से, पढ़ने वाले की जवाबदारी वो निश्चय से पकड़ेगा। अब देखो फिर से देखो, हमको शास्त्र का ज्ञान हुआ। अच्छा आप ये बताओ, अपन इससे 10, 20, 25 साल 50 साल से सुन रहे जिनवाणी, अगर ये नहीं सुनते तो ये ज्ञान होता क्या? बोलो होता है कि नहीं होता है ना? इसका अर्थ किससे ज्ञान हुआ? अरे नहीं भी होता है, इससे नहीं भी हुआ। ये तो ये सब टीपे हुए जवाब। तो फिर इसको पढ़ना बंद कर दे कि तू बंद करके चालू कर, ये धमकी देने की जरूरत नहीं। वस्तु स्वरूप से बात करो। वस्तु स्वरूप ये है कि इस जीव को क्रमबद्ध में, तो इस जाति का अभी जो ज्ञान हो रहा है ये कोई शास्त्रवाद से नहीं हो रहा, क्रमबद्ध में इस समय में इस जीव को ऐसी चर्चा सुनने का काल था, तो अंदर से वो ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस समय कोई ना कोई निमित्त रहता है, तो ये वाणी हुई, ये शास्त्र हुआ, ये माहौल हुआ, ये उसको सब निमित्त है। निमित्त से कार्य कहना ये व्यवहार है। तो कहेंगे ऐसे ही कि तुमने इतने दिन सुना इसलिए ज्ञान हुआ, ये कथन व्यवहार का है। अब व्यवहार का क्यों है? क्योंकि ज्ञान आत्मा से हुआ और कहा इससे, आरोप इससे लगाया। तो आपको कहेंगे यही, कथन पद्धति यही रहेगी और मानना यह है कि ज्ञान आत्मा से हुआ। सब जगह लगाओ, आटे में लगाओ, अचेतन में लगाओ। ये रोटी बनी तो रोटी एक आटा एक परमाणु, उपादान से देखो कि आटे में रोटी रूप बनने की योग्यता थी। नंबर 1 उपादान से शुरू करो। और जब वो आटे से डब्बे में पड़ा हुआ आटा, सबके कोई बनने की योग्यता नहीं है, 200 ग्राम आटे की बनने की है, तो 200 ग्राम आटे की रोटी बनी। तो वो रोटी बनने की योग्यता अपने उपादान से, आटे का रोटी रूप परिणमन अपने उपादान से हुआ। ये काम हुआ जगत में। अब इस समय उपस्थित कौन था? कि अचेतन तो इतने सारे थे, चकला बेलन वगैरह वगैरह, तो वो तो बेचारे अचेतन है तो कोई अधिकार नहीं जमाते। एक चेतन होशियार है जिसने राग किया, तो वो क्या कहता है ना? अब जो दूसरा देखेगा वो भी जिनवाणी भी यही कहेगी कि इस महिला ने रोटी बहुत अच्छी बनाई, या इस महिला ने रोटी बिगाड़ी, ये बनाई ये बिगाड़ी। तो ये जो रोटी बनी ये बिगड़ी, इसमें निमित्त कौन था? कि वो बाई थी। आटे की तो जैसी योग्यता थी वैसा परिणाम, वो बाई थी, वो थी निमित्त। और निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार है। आया समझ? व्यवहार से कहा ही जाएगा कि इस महिला ने रोटी बिगाड़ी या इसने रोटी अच्छी बनाई। ये कथन पद्धति है। अब इसको ऐसा कैसा ही मानना वो मिथ्या दर्शन है। अच्छी बनाई तो फूल के कुप्पा हो जाएगी, बुरी बनाई तो मुरझा जाएगी, क्योंकि उसने भी अपने को कर्ता क्यों माना। आया समझ? और ये जो कहेगा सामने वाला तो लोक व्यवहार में कहेगा, तो ज्ञानी होगा तो भी कहेगा कि तुमने रोटी कैसे बिगाड़ दी या कैसे कितनी बढ़िया बने, जो भी हो प्रकार। तो वो जो कहेगा वो तो व्यवहार से कह रहा है। आप पहले सुनो बस। जिनवाणी जो व्यवहार से, व्यवहार के बगैर बात नहीं कर पाएंगे। आपको भी ये शास्त्र हो रहा है, इस शास्त्र का कर्ता कर्म संबंध इसी आत्मा, ज्ञान का कर्ता कर्म संबंध इसी आत्मा के साथ है। फिर भी इस शास्त्र को, इस ज्ञान का कर्ता कहना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र उस समय में मौजूद है। तो मौजूद है तो आपको निमित्त का ज्ञान होना चाहिए। तो निमित्त का ज्ञान कराएंगे और कर्ता कर्म का व्यवहार बताएंगे। इन दोनों को बताने का नाम व्यवहार है। और आपको इसमें से निश्चय समझना है कि इसमें किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। आया समझ में?
अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरुदेव का एक एक प्रवचन सुनो, उसके अंदर यही पैटर्न है पूरा। कोई सी भी घटना हुई, द्वारिका जली, अब इसको उपादान से सोचो कि द्वारिका के परमाणु का जलने का काल था, उसमें निमित्त कौन? दीपायन था, है ना? तो दीपायन का ज्ञान कराया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दीपायन ने द्वारिका जलाई कि नहीं? वो जब जली, देखो जली तो निमित्त ये था। अब इस दीपायन ने जलाई, इसको कहना व्यवहार है, और ऐसा कैसा मानना, ये मिथ्या दर्शन है, और ये माने मगर रहेगा नहीं। अरे नहीं यही समझ है। ये बातें समझने की योग्यता और पात्रता बन गई, ये फल है इसका। ये बात दुनिया में हर कोई समझ नहीं सकता है। ना तो उसको कर्ता कर्म संबंध मालूम है, ना निमित्त उपादान मालूम है, ना निश्चय व्यवहार मालूम है, ना जिनवाणी किस पैटर्न से चलती है मालूम है, ना गुरुदेव उसमें क्या सिद्ध कर रहे हैं ये मालूम है, कुछ भी तो नहीं मालूम है। और ये जो रोज स्वाध्याय करेगा तो उसको बात समझ में आएगी कि गुरुदेव का पैटर्न वस्तु स्वरूप को समझाना है, निमित्त का ज्ञान कराना है, और कथन पद्धति का नाम व्यवहार है। अब आप इसको यथार्थ समझो कि इसमें जीव को भगवान और अकर्ता सिद्ध करना है, क्योंकि जीव ने क्या करा? हर पदार्थ में तो कर्ता कर्म की घटना हो ही रही है, उसको कोई कर तो रहा ही नहीं वो जबरदस्ती वो कर्ता भी बन रहा है और दूसरे को भी कर्ता देख रहा है। तो दोनों दशा के अंदर अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा है। अरे कुछ समझ में आ रही है? शुद्ध उपादान से देखना सिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये हमेशा निमित्तों से देखता है। बोलो वैराग्य होता है, राग होता है, वो अंदर से आता है बाहर से आता है? जब इसको अंदर से वैराग्य आए तो कुछ भी निमित्त हो जाता है। भगवान की प्रतिमा देखी तो ही हो गया, ये शास्त्र में कुछ पढ़ लिया वो हो गया, और वो किसी तीरेंज को कटते देखा तो वो हो गया। तो वो तो अंदर से हुआ, निमित्त कुछ भी हो भाई। निमित्तों की जगत के अंदर कमी थोड़ी है। निमित्त है ना पदार्थ, और उसमें परिणमन हो रहा है, उसका परिणमन उसमें हो रहा है, वो उसको इसके ज्ञान का विषय वो बन गया, और इसमें परिणाम हुआ तो उसने थोड़ी करा दिया। यहाँ जो कार्य हुआ वो उसने कराया कि नहीं, प्रश्न ये है। और कहा ऐसा जाएगा कि उसने कराया। अब पूरी जिनवाणी ऐसे ही लिखी, लाओ ढूंढ ढूंढ के सब जगह यही लिखा है। नहीं आ रही की समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपना प्रयोजन निकालना आता है कि नहीं आता? पूरी जिनवाणी व्यवहार से लिखी गई है, आपको उसमें से निश्चय निकालना। पूरी जिनवाणी में पूरे वस्तु स्वरूप के अंदर आपको कर्ता कर्म बोला जाएगा, क्योंकि ऐसी निश्चय की भाषा बोली ही नहीं जा सकती कि इस जीव के अंदर में पुण्य के परिणाम होने की योग्यता थी, तो ये जिन मंदिर में गया तो क्या गया, कहाँ का पागल आया, क्या बोलना समझ ही नहीं आ रही है, सीधा सीधा बोल दो मंदिर जाने से परिणाम सुधरते हैं। ये कथन व्यवहार का वो समझ जाएगा। नहीं आ रही समझ में? बीमार हुआ, अब देखो इसमें से मिथ्यात्व निकालो कैसे हुआ। नंबर 1, मेरी आज तबीयत बहुत खराब, ठीक है, तो अब जीव की तरफ से निश्चय से निकाला, तो जीव की तबीयत तो खराब होती है। जीव के अंदर तो मिथ्या दर्शन ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो मिथ्या दर्शन की बीमारी तो अनादि से ही से। अब शरीर के अंदर जो विपरीतता आई, तो शरीर के अंदर विपरीतता आई कि परिणमन हुआ, अच्छा परिणमन हुआ। अब वो परिणमन इसको नहीं सुहाया, इसका नाम असाता का उदय। असाता के उदय ने परिणमन खराब कराया क्या? कि नहीं, उसने कुछ नहीं कराया। शरीर में तो परिणमन हो रहा था, इस जीव को नहीं सुहाया, उसका नाम असाता का उदय। अब जिनवाणी क्या बोलेगी? पढ़ाएंगे ऐसे ही, असाता के उदय से मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को बहुत सारी बीमारी हो रही है। अब ये कथन व्यवहार का है। हम व्यवहार का क्यों? कि हमने 2 चीज को मिलाया, एक असाता का उदय और एक जीव का परिणमन, शरीर का परिणमन। समझ में आया? तो 2 को मिलाने से व्यवहार हो गया, हम बोल ही नहीं सकते इसके बगैर। तो इसने व्यवहार को निश्चय माना, नहीं आया, मेरे को असाता का उदय आ गया तो मिला लिया ना इसने। व्यवहार से तो कहा गया था, इसने जैसा कहा था वैसा मान लिया। नहीं आए समझ? आ गया ना? अब देखो, अब वो जो विपरीत परिणमन था इसको प्रतिकूल लगा, तो प्रतिकूल लगना ये तो जीव की बीमारी है ना। असाता का उदय क्या करेगा? असाता का उदय को तो मालूम ही नहीं है कि मैं किसको परिणमन करूं। आया समझ? तो इसने उस शरीर के विपरीत परिणमन को अपना परिणमन माना, ये मिथ्यात्व एक बात। चलो
अब उसके बाद में ठीक होना है। तो ठीक कैसे होएगा कि अब डॉक्टर को दिखा, तो डॉक्टर की गोली ली, ठीक है, बुखार आया गोली ली। अब कुछ योग ऐसा बनाव ऐसा बना कि इसने गोली ली और बीमारी बुखार ठीक हो गया, ठीक है। तो इसको मानता तो पहले ही था कि दवा से ठीक होता है, और उसने गोली ली और ठीक हो गया। तो मिथ्यात्व का पोषण हुआ कि मिथ्यात्व गला, तो वो तो पहले से ऐसा मान रहा था, नहीं आया समझ। उस बीमार उस दवा से शरीर ठीक होता है ऐसा तो अनादि से ही मान रहा था, और ये औंधा काम और कर आया कि गोली ली और ठीक हो गया, तो वो जो मानता था पुष्ट हो गया। अब जिन्होंने में व्यवहार से कहा था, कोई भी कहेगा, ज्ञानी भी होगा वो भी कहेगा भी बीमार होगा अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दवा लो, ऐसे ही कहेंगे। क्या कहेंगे उसको कि तेरे साता का उदय आएगा जब ठीक होगा, बिस्तर में पड़ा पड़ा चिल्लाता रहे। अरे कथन पद्धति तो वही होगी जो जगत में चलती है, दो द्रव्यों को मिलाकर कर्ता कर मिलाकर के कथन होएगा। ज्ञानी होगा वो भी यही कहेगा, इसमें क्या। तब उसको कहेंगे कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया से बढ़िया दवा लो, ठीक हो जाओ। ये कथन है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो जो कुछ होना है वो सब उसकी थ्योरी अलग है, और जो बोला जाता है उसकी थ्योरी अलग है। कथन पद्धति अलग होती है, प्रयोग पद्धति अलग होती है। अब इसको सब समझना चाहिए। अब इस शरीर के पुद्गल परमाणु का परिणमन क्रमबद्ध हो रहा है। जब वो परिणमन जैसा चाहता वैसा होने लगे, उस समय में उस दवाई के ऊपर आरोप जाता है, उसका नाम निमित्त है। और उस दवा से ठीक हुआ है, इसका नाम व्यवहार। कथन है, व्यवहार से ठीक होता है ऐसा नहीं है, वो कथन पद्धति है। कहाँ ऐसा जाएगा, मानना ऐसा है, और समझना ऐसा है। समझने का नाम सम्यक दर्शन है, मानने का नाम मिथ्या दर्शन। आपको समझ में आ रही है कि नहीं? जितनी आए उतनी समझना भी, और अपना हिसाब लगाना 24 घंटे कि अपन अपनी विपरीत मान्यता को पोषण कर रहे हैं कि उसको वस्तु स्वरूप के आधार से हल्की कर रहे हैं। क्योंकि इस मनुष्य परिवार, उस मुमुक्षु के अलावा ये मिथ्या दर्शन की मान्यता को हल्का करने का दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि जहाँ उसको सुनने को नहीं मिलेगी वहाँ तो हर जगह सारी दुनिया ही कह रही है, अरे दुकान पे बैठने से धन आता है, इसके लिए कोई समाचार पढ़ना है क्या? वो दवाई से ठीक होता है और मैं मर जाऊंगा, इसके लिए कोई समाचार पढ़ा जाता है क्या? ये मैं मर जाऊंगा तो मिथ्या मान्यता है। और बहुत ताकत है। गुरुदेव की कृपा से तत्व का उद्घाटन हुआ और लाखों जीव पलटे। ये कथन व्यवहार का क्यों व्यवहार का? एक एक नहीं, ऐसा नहीं। हमारी योग्यता पकी इसलिए गुरुदेव निमित्त हुए, क्योंकि जिसकी योग्यता नहीं पड़ी इनको सुन के होना हो गया। नहीं आई समझ में? जब निमित्त हुए तो निमित्त का उपकार होता है, पर कर्ता के रूप में नहीं होता है। कर्ता के रूप में अब विनय करेगा तो मिथ्या दर्शन होएगा, और विनय नहीं करेगा तो अज्ञान होएगा, उतरेगी नहीं बात। अरे कितना सटीक जैन दर्शन है, नहीं आई समझ? निमित्त का ज्ञान उपादान के रूप में कर लिया तो मिथ्या दर्शन हो गया, निमित्त को कर्ता मान लिया तो मिथ्या दर्शन हो गया, और निमित्त का बहुमान निमित्त रूप में नहीं करे तो मिथ्या दर्शन हो गया। क्योंकि काहे के लिए जाएगा वहां? इसका नाम है जैसा है तैसा श्रद्धा करना। नहीं आ रही समझ? अरे समझ जाएगा तो निहाल हो जाएगा, क्योंकि सारा द्वादशांग व्यवहार से लिखा है। बताना है कर्म का उदय, बताते हैं बाहर से। सम्यक दर्शन होने का काल था, तो इस जीव को सुनना जरा ध्यान से, मुमुक्षु समझ पाएगा कि जब इस जीव को ये उपयोग जो बहिर्मुख जा रहा है, ये उपयोग अंतर्मुख जाए, अंतर्मुख जाने का काम करे, तो ये अपने उपादान से करता है। अनादि से ज्ञेयों को पसंद कर रहा था, इसको अपना शुद्धात्मा पसंद आया, तो ये काम इसने अपने उपादान से करा। जब इसने ये काम करा अपने उपादान से, तब देशना लब्धि को निमित्त कहते हैं। अब ये पूरी जिंदगी यही रचता है, देशना लब्धि होगी तो सम्यक दर्शन होगा। देशना लब्धि गुरुदेव ने दी तो ले ले, तो ले ले, कर ले, क्योंकि वो निमित्त है। वो निमित्त की तो परिभाषा ही है कि कार्य होने के बाद आरोप जाता है उस पर।
नहीं आ रहा समझ? अरे भाई आपने मंदिर जाके परिणाम सुधारे तो भगवान निमित्त है, तो निमित्त का आरोप कब गया जब आपके परिणाम सुधरे? नहीं आया समझ? आपने साथ रखा और रख करके इसको पढ़ा तो ये निमित्त कब कहलाएगा जब आप अगर इसको सही ज्ञान होगा। नहीं तो निमित्त भी कहाँ आया? आप इसको पढ़ रहे हैं और चिंता दुकान की कर रहा, तो ये निमित्त हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दुकान का निमित्त हुआ। बिल्कुल निमित्त ही रहता है। निमित्त मना करता, निमित्त जब भी शब्द आए उसके ब्रैकेट में अकर्ता लगा, अगर अकर्ता नहीं लगाया तो उसको कर्ता मानेगा और कर्ता जिनवाणी कहेगी, क्योंकि जिनवाणी को व्यवहार से कहना। कितने सारे दाव पे जैसे उसकी धारा प्रवाह में, ऋषभ देव की धारा प्रवाह में क्रमबद्ध वीतराग परिणाम होने का काल, वो नृत्य देख रहे थे नीलांजन का, उसके बाद होने का काल था। उसके पहले को उन्होंने नीलांजन नृत्य नहीं देखा था क्या? अब तो क्या करते, क्या अब तो करते ही थे यही, पर अब उसको बताना था निमित्त का ज्ञान कि नीलांजन का नृत्य, उसकी मृत्यु होने से ऋषभ देव को वैराग्य हो गया। ये कथन निश्चय का व्यवहार का, व्यवहार का क्यों है? अरे दो द्रव्य को मिला करके कहा गया, उनके वैराग्य का कारण उनका आत्मा है कि नीलांजन का नृत्य है? कर्ता कार्य हुआ ना, तो कार्य का कर्ता कौन है? वो नीलांजना है क्या? नहीं आ रहे समझ? अरे केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान का कर्ता आत्मा है कि वो केवल ज्ञान वर्णित कर्म का क्षय होना है? अब वो ऐसे ही कहेंगे जब केवल ज्ञान वर्णित कर्म का क्षय हुआ तो वो गर्भ तो केवल ज्ञान हुआ। ये कथन व्यवहार का है क्योंकि दो द्रव्यों को मिला करके बोला। अरे यार कैसा कोई समझ आ जाए तो निहाल हो जाए। समाना उसको भूख लग रही है, अब भूख लग रही है, अब रोटी खाने से तृप्ति होती है। बोलो कथन कैसा है? क्यों रोटी खाने से तृप्ति नहीं होती है? दो द्रव्यों को मिला करके बोला, गजब की बात। अब ऐसा बोले बगैर उसको कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो जगत में जगत की भाषा वापरी जाती है, उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार से निमित्त को उपादान का, उपादान को निमित्त का कर्ता कहते हैं। दो पदार्थों का कर्ता कर्म का बताते हैं, उस कथन पद्धति का नाम व्यवहार है। वास्तव में जैसा कहा गया है वैसा का वैसा मानने का नाम मिथ्यादर्शन, और जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जाने माने तो सम्यक दर्शन। बोलेंगे तो ज्ञानी भी और अज्ञानी भी ऐसा ही बोलेंगे। यही समझ। आखिरी प्रश्न ये बतावा कि आपके बच्चों को टीवी देखने से, मोबाइल देखने से परिणाम खराब होते हैं कि नहीं? नहीं होते तो देखने तो फिर क्या मना करना? नहीं आ रहा तो अरे कोई समझ में आ भी रहा है कि नहीं? आप देखते हो कि नहीं देखते हो? अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि परिणाम खराब होते हो जब टीवी देखते हो कि देखते हो तब खराब होते हैं? जब गया वहां पे ये आरोप लगाता है कि वो टीवी देखने से परिणाम खराब होते हैं। इसके अंदर पूरे द्वादशांग को पलट दिया। इसने कैसे पलट दिया कि अपने खराब परिणाम का कर्ता परद्रव्य को माना। जगत का परद्रव्य कोई भी इसके परिणाम को न सुधार सकता है, उन्हें बिगाड़ सकता है। जब ये बिगाड़े तो वो निमित्त है, और चाहे अच्छा हो चाहे खराब। तो जब इसके परिणाम खराब होते हैं तब ये काले नाग को हाथ लगाता है। इसको लगाने से नहीं होते। नहीं आ रहा समझ? इसके हाथ में मोबाइल है यानी बेवकूफ है, मूर्ख है, समझता नहीं कुछ भी। इसको अपने परिणाम की फिलॉसफी नहीं पता है। उलट पुलट बात है। बहुत भाग्यशाली ये गुरुदेव से इतनी पढ़ाई करी होगी उसके समझ में आएगी, बाकी नए के तो बस की नहीं है, पचे ही नहीं। और अभी तो सुनने वालों को पचा वही बहुत बड़ी बात है। ये